हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक बार रीड करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इट्स कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल्स टू 300 प्लस 0.8y, वेयर सी इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाई इज द इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इज 700 करो। तो इन्वेस्टमेंट क्या है 700। फाइंड द नेशनल इनकम CBSE फॉरन 2011 सेट 1। इसका सॉल्यूशन है 5000। अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, नेशनल इनकम, यानी कि इसका मतलब है वाई निकालना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन थे 23, 22, उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो आइए ज़रा सबसे पहले लिखो यहाँ पे आप आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 और गिवन क्या क्या है। एक तो कंजम्पशन फंक्शन गिवन है सर 300 प्लस 0.8y, और आपको पता होना चाहिए ये जो होता है ये क्या होता है, MPC होता है, और ये वाला जो 300 है वो क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कंसेप्ट जो है सही से पढ़ के आना। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी आपको गिवन है सर 700 करोड़। ये सारे अमाउंट जो है करोड़ में है, तो नेशनल इनकम भी करोड़ में आएगा। नाउ एट इक्विलिब्रियम लेवल आपको क्या लिखना है, एट इक्विलिब्रियम लेवल y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। तो यहाँ पे आपको c और i की वैल्यू पुट कर देनी। सो सिंपल, c इक्वल्स टू गिवन है 300 प्लस 0.8y एंड प्लस 700। ये जो है ना ये पोर्शन c का है वैल्यू, और इधर पे y है y। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना आपका ये वाला पोर्शन 0.8y, इसे आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले आएंगे तो 0.8y माइनस का आ जाएगा। ये 300 प्लस ये 700, तो यहाँ पे आएगा 0.2y, 1 में से आप लेस करोगे 0.8 को, और ये 1000 आ जाएगा। फिर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 0.2। अब डेसिमल को हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 1000 एक जीरो और नीचे में 2 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू आपका 5000 रुपीज़ और करोड़। तो यही आपसे आंसर पूछा था। ठीक है, और यही आपने आंसर्स हमने निकाल भी कैलकुलेट भी कर लिया। यहाँ पे आप आंसर वेरीफाई करा सकते हो 5000 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 24 का सोल्यूशन। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 25। फास्ट थोड़ा करेंगे। इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन c इक्वल्स टू 600 प्लस 0.9y, वेयर c इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, y इज द इनकम। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि y निकालना है जैसे ऊपर में निकाला है, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, साथ में कंजम्पशन भी निकालिए। व्हेन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज़ 500, तो ये इन्वेस्टमेंट 500 दिया हुआ है। तो आज ये इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सारे क्वेश्चन आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम में। कई बार तो 6 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, वैसे तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा, बाकी कई बार 6 मार्क्स में भी आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लो गिवन क्या क्या है, c इक्वल्स टू कितने दिए हुए थे, तो 600.9y, 600 प्लस 0.9y एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 500 करोड़। ओके, 500 करोड़। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो एट इक्विलिब्रियम लेवल या इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन में गिवन भी रहता है। c प्लस आई ये होता है मेन इक्विलिब्रियम लेवल पे, y इक्वल्स टू c प्लस आई, यानी इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब y अपने को निकालना है और कंजम्पशन दिया हुआ है, तो कंजम्पशन की जगह पे c की वैल्यू रख लीजिए, और इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ था 500, तो ये 500 रुपीज़ रख लीजिए, ये रहा 500, और ये c का c वैल्यू। तो सबसे पहले y निकल जाएगा, y माइनस 0.9y, y को एक तरफ ले आना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लाएंगे तो साइन जो है माइनस हो जाएगा, नेगेटिव। 600 और 500 ये एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ तो 1100 हो गया, और ये 0.1y हो जाएगा। फिर y इक्वल्स टू 1100 डिवाइडेड बाय 0.1, और आपको पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में 1 0 और नीचे में y आ जाएगा। हैंस y यानी कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू रुपीज़ 11,000 करोड़, आप ये लिख लोगे। ओके, तो ये तो आपकी आ गई y की वैल्यू। ठीक है, ये नेशनल इनकम की वैल्यू आ गई y की। अब y की वैल्यू आप पुट कर दोगे कंजम्पशन फंक्शन में। c इक्वल्स टू क्या गिवन था, c इक्वल्स टू ये यहाँ पे लिख लेना है, ये b पॉइंट, ये हमने a निकाला। तो c इक्वल्स टू क्या था, 600 प्लस 0.9y। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर लीजिए तो c आ जाएगा। 0.9 इंटू वाई अभी हमने निकाला 11,000, तो 600 प्लस, अब इसको इंटू कर लीजिए, 9 से करेंगे इंटू, कितना आ जाएगा, कहाँ चला गया,
हाँ जी, तो ये आ जाएगा 11,000 इंटू 0.9, 9,900 और प्लस 600 कर लेंगे तो 10,500 रुपीज़ का सिंबल, और आपको लिख लेना है करोस। दिस इज़ योर कंजम्पशन फंक्शन, सो सिंपल। तो ये था बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, बस यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में y निकाल लिया, ठीक है, इक्विलिब्रियम लिख के, और फिर यहाँ पे कंजम्पशन निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है क्या, ये सारे के सारे क्वेश्चन टी.एस. ग्रेवाल सर के बुक के क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है। इवन चैप्टर नंबर जो 3-4 वाले नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन है, ठीक है, अनसॉल्व वाले, वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाना, वहाँ पे आप देख सकते हो, सारे सॉल्यूशंस अपलोड किए हुए मैंने। इवन जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर्स है, ठीक है, गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर्स है, तो जितने भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारे मैं इसमें सॉल्व करा रहा हूँ, आपको सारे के सारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन 26 पे आते हैं। सपोज फॉर टू इमेजिनरी इकोनॉमीज ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC stands at 0.8 and 0.6 respectively. For both economies, autonomous consumption equals to 400. Autonomous consumption को हम किससे डिनोट करते हैं, C बार, 400 करोड़। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 2000 करोड़। कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेट लिखा हुआ है। फॉलोइंग, नंबर 1 ब्रेक इवन लेवल फॉर एन इकोनॉमी एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पे बात समझते हैं कि व्हाट इज़ ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, ध्यान देखना। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि आपने जितना भी इनकम कमाया है ना, वो सारे के सारे आपने खर्च कर दिए, सेविंग आपकी ज़ीरो है। और यू कैन ऑल्सो से सेविंग बराबर जीरो, एक ही चीज़ होता है, ये दोनों एक ही पॉइंट पे होता है। तो टोटल इनकम बराबर कंजम्पशन इज नोन एज ब्रेक इवन लेवल। ऑल्सो यू कैन से सेविंग जो है आपके पास जीरो बचता है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये कमाया, आपने इसमें से 900 रुपये कंजम्पशन पे खर्च करे और 100 रुपये सेविंग कर लिया, तो दिस इज़ नॉट ब्रेक इवन। लेकिन 1000 में पूरा का पूरा 1000 रुपये अगर आपने कंजम्पशन पे खर्च कर लिया, तो आपके पास सेविंग कितनी बची, जीरो, क्योंकि C+S=Y होता है। ओके ना, तो दैट इज़ कॉल्ड आपका इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है ना। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो लिख लेना है। यहाँ पे लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है। एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन था, नहीं सर MPC गिवन है। MPC एक तो A का दिया हुआ है और B का दिया हुआ है, 0.8 और 0.9, इतना ही था ना, एक बार चेक कर लीजिए। 0.8 0.6 है, ठीक है, 0.8 एंड 0.6 है, इकोनॉमी A इकोनॉमी B। उसके बाद क्या गिवन है सर, उसके बाद कह रहा है क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोथ द इकोनॉमी का ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो है आपका 400 करोड़, 400 एंड 400 करोड़। ओके, और इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, दोनों का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपका 2000 एंड 2000, ठीक है, बस खत्म। अब अपने को एक तो निकालना है ब्रेक इवन लेवल। तो ब्रेक इवन लेवल का मतलब है जहाँ पे इनकम बराबर क्या हो जाता है, कंजम्पशन, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी। और ये सवाल भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 के एग्ज़ाम में आया था। सेट का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सेट है आपका कौन सा, 58/5/1। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सेट आते हैं आजकल, 15-15, 20-20 सेट आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो ब्रेक इवन लेवल कैसे निकालेंगे, देखिए, दो इकोनॉमी का MPC दिया हुआ है। MPC इक्वल्स टू पता है क्या होता है, ΔC/ΔY होता है। और ऑटोनोमस कंजम्पशन भी दिया हुआ है C बार, और अगर आप C निकालना है तो C बार प्लस BY आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आइए ज़रा यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन निकालेंगे। ओके, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन बराबर कंजम्पशन फंक्शन C+BY होता है। ऑल्सो यू कैन से C बार इक्वल्स टू MPC और इंटू Y। MPC को ही B बोलते हैं, ठीक है। तो अपने पास MPC इकोनॉमी A का भी दिया हुआ है, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी दिया हुआ है, और इनकम है नहीं तो इनकम अपना कंजम्पशन फंक्शन बन जाएगा, एक इकोनॉमी का और ये दूसरे इकोनॉमी का। ओके, और भी कुछ इसमें कहा है और कुछ नहीं। फॉलोइंग ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमी A पूछा है, एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमी B। तो इक्विलिब्रियम लेवल B का पूछा है और ब्रेक इवन सिर्फ और सिर्फ A का पूछा है। ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है सर। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400। ऊपर वाले में ये चीज़ें आपको गिवन था, इकोनॉमी A का पूछा है ना ब्रेक इवन, तो हम पहले इकोनॉमी A की बात कर रहे हैं। तो 0.8Y
इक्वेशन आप चाहो तो 1 लिख लो। ये चीज़ें ना आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में गिवन होता था 24, 23, इस वाले में हमने ये खुद से बनाया, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आई ऑलरेडी गिवन है 2000 है जी, तो हमें पता है एट इक्विलिब्रियम अच्छा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो निकालना नहीं ए का तो हमें क्या निकालना है सर, ब्रेक इवन लेवल निकालना है। तो ये लिख लीजिए ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन लेवल सिंपली मीन्स C इक्वल्स टू वाई। तो y को y रहने दीजिए और C की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो y अपने आप आ जाएगा, y माइनस 0.8y इक्वल्स टू 400। आप y बराबर C करके भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, सेम आंसर आएगा। तो 0.2y इक्वल्स टू 400 और 400 अपॉन में 0.2 इक्वल्स टू y, तो हेंस y इक्वल्स टू कितना आ गया 4000 अपॉन में 2, तो हेंस y बराबर 2000 रुपीज़ करोड़। तो दिस इज़ दी इनकम, और जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। तो ब्रेक इवन लेवल कहाँ पे होगा, जब इकॉनमी 2000 करोड़ इनकम कमाती है, इसका मतलब पूरा का पूरा 2000 क्या कर देती है, कंजम्पशन पे खर्च कर देती। और ये 2000 अगर आप इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो भी आपका C की वैल्यू 2000 ही आएगा। इस वाले में अगर आप यहाँ पे 2000 रखते हो तो C भी 2000 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप आंसर वेरीफाई करा सकते हैं, A का आंसर क्या है 2000 करोड़। अब अपने को B का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, तो B के लिए आ जाइए, सेकेंड वाले पार्ट का सॉल्यूशंस करना है अपने को। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, C कंजम्पशन फंक्शन निकालेंगे, C बार प्लस MPCY, किसके लिए, इकॉनमी B के लिए। इकॉनमी B का निकालना है अपने को, इकॉनमी B का, ठीक है ना। तो इकॉनमी B का डाटा लेंगे, तो C बराबर ऑटोनोमस कंजम्पशन दोनों का सेम है, लेकिन MPC जो है ना वो अलग अलग है। 0.6 जो है वो है इकॉनमी B का, तो 0.6y, तो ये तो एक इक्वेशन हो गया। अब इन्वेस्टमेंट हमें पता है, तो इन्वेस्टमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इसमें पूछा क्या था इक्विलिब्रियम लेवल, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब हम पुट कर लेंगे, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम लेवल y बराबर क्या होता है C प्लस आई। तो यहाँ पे आप क्या कर लिए, C की वैल्यू अपने को आ गया है C फंक्शन 0.6y प्लस आई का अपने को पता है कितने रुपीज़ है, आई कितना दिया हुआ था 4, ये 2000 करोड़ है ना, ऊपर में आई हमने लिखा है ना यहाँ पे हम लोगों ने, ये रहा, दोनों इकॉनमी के लिए सेम है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे आई की वैल्यू 2000, आई की वैल्यू 2000 लिख लीजिए। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा y का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे y माइनस 0.6y इक्वल्स टू 402 2400, तो 0.4y बराबर 2400 एंड y बराबर 2400 डिवाइडेड बाय 0.4। अगर अपने को पॉइंट हटाना है तो ऊपर में 1 0 नीचे में 4, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 4 6 40, तो ₹6000 करो। तो दिस इज दी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आप यहाँ पे आंसर वेरीफाई करा सकते हो। बस ये दो चीज़ें निकालनी थी, और 2 और 2 4 नंबर का ये सवाल था आपके एग्जाम में, 2 और 2 4 मार्क्स का सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा, बस यही था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी CBSE 2024 का, ये सब नए नए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में आपके आते हैं, ओके ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए ज़रा। ये कह रहा है क्या, सपोज एन इकॉनमी इन इक्विलिब्रियम, सारे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ना इक्विलिब्रियम वाला ही होगा, तभी फार्मूला लगता है y इक्वल्स टू C प्लस आई या y इक्वल्स टू C प्लस एस। वैसे y इक्वल्स टू C प्लस एस तो ऑलवेज होता है, y बराबर C प्लस एस ऑलवेज होता है, क्योंकि इनकम को ही एग्रीगेट से क्या बोलते हैं सप्लाई। लेकिन y बराबर AD तभी होता है जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है, तो इसीलिए जब भी ये लिखते हैं तो एट इक्विलिब्रियम वर्ड जरूर लिखना है, ठीक है ना, ये चीज़ें। नाउ कम टू द पॉइंट। तो कह रहा है क्या, सपोज इन एन इकॉनमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि आई निकालना है आपको। और गिवन क्या क्या है, नेशनल इनकम गिवन है, नेशनल इनकम एक ही बात होती है 10,000। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है, ऑटोनोमस का सेम, अभी जैसे ऊपर वाला 26 था वैसी सेम क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 26 का आज ये स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 26 है 27 सर 27। तो पहले तो जो गिवन है आप उसे लिख लीजिए। गिवन दैट, एक तो वाई गिवन है, सी बार है और इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। सर इन्वेस्टमेंट नहीं है, MPC है 0.8, ठीक है। तो MPC है 0.8, ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 और ये 10,000, तो ये 10,000 करोड़ रुपीज़ में है। ये आ गया आपका 100 करोड़, ये सारे रुपीज़ में है। तो सबसे पहले तो C निकाल लीजिए, C बार प्लस MPC इंटू वाई, ओके। तो ये आ जाएगा 100 प्लस MPC है 0.8 वाई इक्वल्स टू C आ गया अपने पास। I भी गिवन होगा कहीं ना कहीं, चेक। अच्छा I तो हमें निकालना ही, Y दे दिया, इस बार I निकालना है। तो आ जाइए, तो सबसे पहले लिख लीजिए एट इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, y बराबर C प्लस आई। तो y तो अपने को इस बार दिया हुआ है 10,000, C की जगह पे C की वैल्यू रख लेंगे 0.8 y प्लस आई, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है 0.8 और y की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देनी है इंटू 10,000, ठीक है ना, प्लस आई तो अपने को चाहिए और 10,000 ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे आ गया 10,000। पहले इन सबको कम्प्लीटली सॉल्व कर लीजिए। 0.8 इंटू 10,000 करेंगे तो ये 8,000 आ जाएगा। फिर ये आ गया आपका 8,100 प्लस आई और इधर पे है 10,000। अब ये 10,000 को यहीं रहने देना है, 8,000 को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले आना है, इक्वल्स टू आई। तो ये आ जाएगा कितना 1,900 बराबर आई, और सबसे लास्ट में आपको क्या लिख देना है, आई इक्वल्स टू रुपीज़ 1,900 करोड़। और पूरा आप लिख लीजिएगा। आई इक्वल्स टू क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशंस आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करके कैलकुलेट करना है, सो सिंपल, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे ये आंसर है, आप वेरीफाई करा लीजिए। 28 क्या कह रहा है, दी कंजम्पशन फंक्शंस इज गिवन C इक्वल्स टू 75 प्लस 0.75 वाई। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सर इस बार ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आई बार कितने हैं 100। डेराइव द सेविंग फंक्शन, कैलकुलेट लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज एट इक्विलिब्रियम लेवल, यही होता है। तो अगर आपके पास ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, तो ये तो हो गया C बार और ये हो गया MPS। तो सेविंग फंक्शन तो आसान है, निकाल लेंगे कैसे, आइए ज़रा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 गिवन, एक तो C गिवन है 75 प्लस 0.75 वाई, और क्या क्या गिवन है सर, आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गिवन है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 100 करोड़ था क्या, हाँ जी सर 100 करोड़ है। आपसे पूछा हुआ है सेविंग फंक्शन निकालिए, और साथ साथ में क्या है, कैलकुलेट लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम लेवल के क्या बोला, लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछ रहा है, यानी इनकम एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, सिंपल ये चीज़ें पूछा हुआ है। ये कब का है, CBSE दिल्ली ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2023 का सवाल है, 2-3 साल पहले का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज यहाँ पे तो सबसे पहले तो देखो, ये जो है मैंने ऑलरेडी बताया, ये पता होना चाहिए आपको, ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड दिस इज़ MPC, ओके। तो आ जाइए, अगर MPC है कितना 0.75, तो MPS कितना हो जाएगा सर 1 माइनस MPC, ओके। तो 0.75 को एक में से लेस कर लोगे आप, तो 0.25 तो आपका क्या आ गया, MPS आ गया। और ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, ₹75 करोड़। तो सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू कैसे होता है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। सेविंग फंक्शन डायरेक्टली आप लिख के निकाल सकते हो, MPS इंटू वाई। और दूसरा ये भी तरीका था, ये सब नहीं निकालते ना, तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिए एट इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। इनकम बराबर C प्लस आई होता है, ये तो होता ही है,
दूसरा आपको इक्विलिब्रियम लेवल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये लो, ये हटा दो, आप सीधा सीधा लिखो ए एस इक्वल्स टू वाई ऑलवेज होता है, और यू कैन ऑल्सो से वाई बराबर सी प्लस एस। वाई इक्वल्स टू ए एस होता है, ऑलवेज होता है वैसे तो वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। तो वाई बराबर सी की वैल्यू गिवन है 75 प्लस 0.75 वाई प्लस एस। तो एस बराबर क्या होगा, इस पूरे सी को आप क्या करो, इधर के उठा के ले आओ, -75 माइनस 0.75 वाई। तो इसे आप लिख लो इधर पे y माइनस 0.75 वाई। इन दोनों में y आपको कॉमन ले लेना है, इन दोनों में y आपको कॉमन ले लेना है, तो s की वैल्यू आ जाएगी। तो -75 प्लस 1 माइनस 0.75, वैसे तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, बट मैं आपको पूरा प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ। 0.25 इक्वल्स टू एस, तो हेंस सेविंग बराबर 75 प्लस 0.25 वाई माइनस का 70। दिस इज योर सेविंग फंक्शन ए का सॉल्यूशन। और इस तरीके से आप कैसे निकाल सकते थे, देखो ये मैंने ऑल्टरनेटिव आपको तरीका बताया है, ठीक है ना। और आप यहाँ पे इस तरीके से कैसे निकाल सकते हो, ये मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिख देता हूँ मैं। ये जो है ये ऑल्टरनेटिव तरीका है, आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल के और यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख लेते -75 प्लस 0.25 वाई, तो वही सेम ही चीज़ आएगा, ठीक है ना। ये जो आया है यही यहाँ पे भी आया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको इस तरीके से करना है, तो जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, आंसर दोनों से सही माना जाएगा और दोनों में फुल मार्क्स मिलेगा। दिस इज़ 28। ओके, अब आपसे एक और भी चीज़ पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको सही से लिख दो, ठीक है ना। ये लीजिए पूरा प्रॉपर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसमें ये तो पॉइंट ए था आपसे, ये तो हमने ए निकाला, एक बी भी पॉइंट पूछा हुआ है आपसे, कह रहा है कि आपको इनकम भी निकालना है एट विच सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, उसको छोड़ो आप, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को मेनली आप यहाँ पे आओ। तो एक तरीके से आपको पहले क्या करेंगे, अपने को इनकम निकाल लेंगे, सेविंग दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, ओके ना, हाँ जी। और कह रहा है कि आपको लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आपको करनी। तो सेविंग बराबर आप क्या कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि एडी कह रहा हूँ, नेशनल इनकम बराबर सी प्लस आई भी आप कर सकते हो। तो आई जब आप करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको आई की वैल्यू गिवन है नहीं, वो तो ऑटोनोमस है, तो वो निकल नहीं पाएगा, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, सी प्लस एस करके निकाल सकते हो। सी प्लस एस करके कैसे निकालेंगे, तो आइए, बिकॉज अपने को पता है ए एस बराबर, यहाँ पे पहले तो y बराबर ए एस होता है, तो y बराबर सी प्लस एस होता है। तो अपने पास दोनों फंक्शन है, c भी है और y भी है, तो c भी और y भी है, तो दोनों को यहाँ पे लिख लीजिए। ये था 75 प्लस 0.75 वाई, और ये है माइनस का 75 प्लस 0.25 वाई। तो ये तो बराबर, इसे इनकम थोड़े ना निकलेगी, इसको ऐसे मत करो आप, इसको इस तरीके से करो। देखो यहाँ पे आपका ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ना 100 करोड़, तो बिकॉज वी एज्यूम कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वही आपकी इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबली फिक्स होती है अपनी टू इकोनॉमी में, ओके। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और जो अपनी सेविंग फंक्शन है उसको एस बराबर वाई, इसने क्या बोला है कि आपको लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है एट विच सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो आपको सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट कर देनी है, और सेविंग कितनी है, -75.25 वाई इक्वल्स टू आई की वैल्यू जो ऑटोनोमस वाली है वही लिख देनी है आपको, ठीक है ना। वैसे एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन अलग होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अलग होता है, बट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए हम यही मानेंगे, यहाँ पे एज्यूम यही करेंगे, नहीं दिया हुआ है, ओके ना। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे 0.25 वाई इक्वल्स टू 100 प्लस 75 राइट हैंड में लेके चले जाएंगे, फिर y बराबर 175 डिवाइडेड बाय 25
एंड 175 डेसिमल हटाएंगे नीचे का 2 डिजिट तो ऊपर में 2 ज़ीरो और नीचे 25। अब 175 को 17500 डिवाइडेड बाय 25 आप कर लीजिए तो 700, तो y इक्वल्स टू 700। तो हैंस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा था इसने, लेवल ऑफ इनकम यानी कि y ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम इक्वल्स टू 700 करोड़, कब? एट सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका सॉल्यूशंस होता है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। यहाँ पे आई दिया हुआ तो s बराबर i रख देना था और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 का बी वाला पार्ट, बस 28 का, ठीक है। अब एक और भी क्वेश्चन है उसे भी हम लोग कर लेते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट इकोनॉमी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि वाई आपसे निकलवा रहा है। और क्या कह रहा है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम, मतलब कि सिंपल बोलो तो वाई और सी आपसे निकलवा रहा है। वो आई दिया हुआ है, क्या कह रहा है, सी बराबर 200 प्लस 0.75 वाई, वेयर सी इज कंजम्पशन एंड वाई इनकम। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये तो बहुत ही आसान है, ऊपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे थे। तो यानी कि कंजम्पशन फंक्शन दिया है और आई भी दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, और आपसे पूछा हुआ है क्या, इनकम और कंजम्पशन। तो गिवन सी बराबर और आई बराबर, सी कितना दिया हुआ है सर 200.75 वाई, 0.75 वाई। आई कितनी गिवन है सर, आई गिवन है, कहाँ गया आई, 4000 करोड़। तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, एट इक्विलिब्रियम लेवल, ओके। एट इक्विलिब्रियम लेवल y बराबर c प्लस आई, तो c की वैल्यू रख दीजिए 200.75 प्लस i की वैल्यू पुट कर लीजिए, और यहाँ पे y है, बस ये इक्वेशन बना के इसे आपको सॉल्व कर लेना है। 75y बराबर 200 प्लस 4000, तो ये आ गया 0.25y इक्वल्स टू 4200 एंड y बराबर 4200 डिवाइडेड बाय 0.25। अब डेसिमल वगैरह को हटाना है तो y बराबर 4200 में 2 ज़ीरो और लगाएंगे और नीचे 25 आ जाएगा, और इसको आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो 25 या 5 से कैंसिल करके, ठीक है। तो 4 ज़ीरो डिवाइडेड बाय 25, यह आएगा 1680 रुपीज़, और करोड़ में है करोड़, लैक्स होगा लैख। तो ये तो आ गया एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 16,800, एक ज़ीरो कम लिख दिया, 16,800, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट पोर्शन का आंसर ए। बी में क्या पूछा था उसने सर, बी में ये पूछा है उसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताइए, यानी कि सी, तो वाई की वैल्यू सी में आपको पुट कर देना है, अपने आप बी आ जाएगा। तो सी बराबर 200 प्लस 0.75 वाई था, तो 200 प्लस 0.75 इंटू 16800, 200 प्लस, अब कैलकुलेटर कहाँ गया, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.75 से, तो 1260, तो यह आ गया 12,060 आएगा ना, 12,060, एक ज़ीरो कम लिखा है हमने, तो 12,800 रुपीज़ करोड़, ये आपका कंजम्पशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप वेरीफाई करा सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय। जिन लोग का एग्जाम है, तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आपका बेसिकली मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।